बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बकरा ईद स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे चटपटी मसालेदार चटखारेदार बीफ टिक्का बोटी। बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल मलाई की तरह गली हुई, ये परफेक्ट बनकर तैयार होगी। आपने क्या करना है, रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस ईद पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ईजी रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त कमाल की रेसिपी है। तो चलें बिना देर किए अपनी आज की चटखारेदार चटपटी बीफ टिक्का बोटी की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बीफ को हम मैरिनेट करेंगे। यहाँ पर मैंने 3 पाव बीफ लिया है बोनलेस, और इसे मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था और इसकी मैंने दरमियानी साइज़ की बोटियाँ बनवा ली हैं। बीफ को हम बोल में शामिल कर देंगे। साथ इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, और अदरक का पाउडर इसमें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून। आपके पास पेस्ट हो आप पेस्ट ले सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून भरकर। भुना कूटा जीरा इसमें जाएगा 3/4 टीस्पून, यानी कि पौना चाय का चम्मच। पिसा धनिया 1 टीस्पून। पीसी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी 1 टीस्पून भरकर। नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून। पिसी हल्दी 1/4 टीस्पून, और यहाँ पर मैंने लेमन जूस शामिल किया है 1 टेबलस्पून। दही इसमें शामिल कर देंगे 3 टेबलस्पून भरकर, और तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी बोटियों के ऊपर अच्छे से मसाला कोट हो जाए। और नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, मैंने थोड़ा चटपटा रखा है। तो यहाँ पर मैंने तमाम मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। आपके पास टाइम कम हो तो आप इसे आधे घंटे तक कम से कम ज़रूर मैरिनेट कीजिएगा, और अगर ज़्यादा टाइम है आप इसे ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। जितना ज़्यादा टाइम मैरिनेट करेंगे उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। बट टाइम कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे आधा घंटा भी मैरिनेट कर सकते हैं। मैंने इसे 2 घंटे मैरिनेट किया था। अब हम इसे कुक कर लेंगे। यहाँ पर पैन में सबसे पहले शामिल कर देंगे ऑयल। ऑयल यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून लिया है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेंगे। और इसमें शामिल कर देंगे बीफ जो हमने मैरिनेट करके रखा था, सारा बीफ इसमें शामिल कर देंगे। और हाई फ्लेम पर हमने इसे कुक करना है। तो यहाँ पर तकरीबन 2 मिनट हुए थे हाई फ्लेम पर, और ये देख सकते हैं आप बीफ ने काफ़ी ज़्यादा पानी रिलीज़ कर दिया। इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया था। दही और बीफ ने जो पानी छोड़ा है, इसी पानी में हम इसे कुक करेंगे। ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर बीफ को अच्छे तरीके से गलने तक कुक करेंगे। तो यहाँ पर बीफ हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है। मैं आपको तोड़कर भी चेक करा देती हूँ। और पानी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुका है, बहुत ही कम क्वांटिटी पानी की रह चुकी है। फ्लेम को कर देंगे हाई, और यहाँ पर बीफ आप देख लें बहुत ही अच्छे से गल चुका है। अब क्या करेंगे, फ्लेम को हाई कर देंगे, और हाई फ्लेम पर हमने इसे अच्छे तरीके से कुक करना है ताकि जो मसाला है वो सारा बोटियों के ऊपर कोट हो जाए और पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। और इस स्टेज पर बीफ अच्छे तरीके से गला हुआ होना चाहिए। जब ये अच्छे से गल जाए तभी आपने इसे भूनना है। अदरवाइज़ अगर आपको लगे थोड़ी सी कसर है आप इसे मज़ीद कुक कर सकते हैं, लेकिन बोटी जितने अच्छे से गली हुई होगी उतना ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा, आपकी रेसिपी उतनी ही टेस्टफुल बनेगी। तो यहाँ पर हाई फ्लेम पर मैंने इसे अच्छे तरीके से कुक किया है। आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और मसाला सारा बोटियों के ऊपर अच्छे से कोट हो चुका है। चल लीजिए अब इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं, डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की मज़ेदार, ज़बरदस्त और आसान सी चटखारेदार चटपटी बीफ टिक्का बोटी की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। और इसी तरह के टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इसी तरह की ज़बरदस्त, मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। और यहाँ पर मैं आपको तोड़कर चेक करा देती हूँ, देखें कितनी अच्छे से ये गली हुई है और कितनी ज़बरदस्त ये मसालेदार सी हमारी मज़ेदार सी टिक्का बोटियाँ बनकर तैयार हुई हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इस ईद पर यकीन करें बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा ईजी रेसिपी है। सबसे आसान तरीका आज मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो मैं आपके लिए इसी तरह की ज़बरदस्त सी, टेस्टी और आसान सी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। इस ईद पर अगर आप कुछ चटपटा मज़ेदार सा खाना चाहते हैं तो हमारे साथ कनेक्ट रहें। मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी सी रेसिपीज़ शेयर करती रहूँगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार, ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, मज़ेदार खाने बनाते रहें, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार, ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।